अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। तो एक्सरसाइज 11.2 इसका हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो है फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। उसके लिए हमें जो है सबसे पहले ए नॉट का वैल्यू होना चाहिए। ए नॉट हमारा इक्वल होता है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं हम अपने फंक्शन से। सो ए नॉट हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास है नेगेटिव p और ये हमारे पास है p। तो p हमारे पास क्या है 2। इसको पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा -2 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो एफ ऑफ एक्स गिवन है उसमें से वैल्यूज पुट करते जाए तो 1/p फर्स्ट हमारे पास 0 है तो मैं इसको नहीं लिखूंगी, हम डायरेक्टली सेकंड पे चले जाते हैं। इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to 1 और ये हो जाएगा x dx प्लस 1/2। मैं बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ कि ये चीज़ें जो है ज़ीरो वाली बाद में जाके ज़ीरो हो जाती है, मैं नहीं लिखती, लेकिन आपने एग्जाम में इनको सही तरह से लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे 1 पे जब हम जाते हैं तो इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 1 to 2। फंक्शन हमारे पास 1 है इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करें तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा ए नॉट विच इज इक्वल्स टू द 1/2। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगी x²/2। लिमिट्स इसकी है फ्रॉम 0 to 1 और यहाँ पे 1/2 1 की इंटीग्रेशन होती है x और इसकी लिमिट्स है फ्रॉम 1 to 2। तो अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं और इसमें जो है लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए नॉट विच इज इक्वल्स टू द 1/2। लिमिट्स को अप्लाई कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। लोअर लिमिट को करेंगे तो ये हो जाएगा 0/2। सिमिलरली प्लस 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2। लोअर लिमिट पे हो जाएगा ये -1। तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ए नॉट की वैल्यू आ रही है 1/4 और वो जो है वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्लस 2/2। नहीं, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर है 1/2 और 2 - 1 is 1, तो इधर से आ जाएगा 1/4 माइनस सॉरी प्लस 1/2 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से इस फ्रैक्शन से आएगा 3/4। यस, ए नॉट की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें फाइंड करनी है ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है। ए एन का फार्मूला हमारे पास होता है ए एन विच इज इक्वल्स टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p और इधर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स cos n pi over p इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो p हमारे पास क्या है ए एन विच इज इक्वल्स टू द 1/p। p हमारे पास है 1/2 और फर्स्ट फंक्शन जो है जो कि हमारे पास 0 नहीं है वो हमारे पास है x और उसके बाद उसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1 और वो फंक्शन हमारे पास है x और इधर आ जाएगा cos n pi over 2 क्योंकि p की वैल्यू 2 है इंटू एक्स डी एक्स। सिमिलरली प्लस 1/2। अब इसकी लिमिट्स देखें फ्रॉम 1 to 2, फंक्शन हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा cos n pi over 2 इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए एन विच इज इक्वल्स टू द अंदर जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। इसको करें तो ये हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन। तो हम कह देते हैं फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, कास की इंटीग्रेशन क्या होगी, कास की इंटीग्रेशन होगी साइन n पाई ओवर 2 इंटू एक्स और एंगल जो है वो हम डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसकी लिमिट्स क्या है फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन कास की इंटीग्रेशन क्या होगी, सॉरी साइन की इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव कास, तो वो यहाँ पे वापस से प्लस हो जाएगा और इधर मेरे पास आ जाएगा कास n पाई ओवर 2 इंटू एक्स और जो है एंगल ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एंगल यहाँ पे पहले से ही पड़ी हुई है, दूसरी मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा 4 n² पाई स्क्वायर।
अगर आप पिछले लेक्चर्स देख के यहाँ तक आए हो तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। बाकी जो है वो या तो आप अब बैठ के सोचें कि ये क्या चीज़ है, या इससे बेहतर ये है कि आप सीक्वेंस वाइज चलें तो आपको चीज़ें जो है वो सही तरह से समझ भी आ जाए। तो ये यहाँ पे हमारे पास बन रहा 4/n² पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसकी लिमिट्स है हमारे पास फ्रॉम 0 to 1। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है उसको जरा देखें और उसकी इंटीग्रेशन करें तो वो क्या बनेगा, वो हमारे पास आ रहा है +1/2। इसकी इंटीग्रेशन करें, cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी sin n π/2 इंटू एक्स, और एंगल को ऊपर हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 1 to 2। अब इसको देखें, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करें और इसको सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन पे आ जाते हैं। तो इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ से ये 2 इस 2 में कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास क्या चीज़ आ रही है अब मेरे पास बच रहा है an विच इज़ इक्वल्स टू द, ज़रा ध्यान से इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1/n π, और अंदर हमारे पास है यहाँ पे x है और उसके साथ है sin n π/2 इंटू एक्स, ये चीज़ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पे आ जाएगी प्लस साइन। और ये देखिए, ये जो 1/2 है ये इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई है क्योंकि होल थी ना, तो यहाँ पे ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इधर मेरे पास आ जाएगा 2/n² पाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा cos n π/2 इंटू एक्स, और इसकी लिमिट्स क्या बनेगी फ्रॉम 0 to 1। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरे फंक्शन पे चले जाते हैं, और वो हमारे पास क्या था, इसको भी साथ जो है वो कर लेते हैं। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n π साइन n π/2 इंटू एक्स, और इसकी लिमिट्स क्या है 1 to 2। अब इसको देखते हैं, तो साइन n π तो 0 होता है, रीजन ले लीजिएगा कि साइन n π 0 होता है, तो उस वजह से ये 0 बन गया। तो हम चले जाते हैं, ये हमारे पास बन गया 0, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास साइन n π आ रहा है, तो ये चीज़ भी 0 हो गई। तो वापस क्या बचा हमारे पास आ रहा है अब an विच इज इक्वल्स टू द, अब इसको सही तरह से करें तो यहाँ पे हमारे पास है 2/n² पाई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा, आप अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे आ जाएगी cos n π/2 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगी cos n π/2, और इधर आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करें, सो an विल बी इक्वल्स टू द 2/n² पाई स्क्वायर cos n π, ये तो एज इट इज लिखते cos n π/2, और ये चीज मैंने बताई थी कि हमारे पास जो है cos n π/2 इंटू 0 जो है वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। ये हमारे पास है अब an का वैल्यू। अब इसी तरीके से हम bn का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जरा देखेंगे वो किस तरीके से होता है। अब हम bn के वैल्यू पे चलते हैं और उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले bn का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो होता है bn विच इज इक्वल्स टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम -p to p f ऑफ x, और इधर आ जाएगा sin n π/p इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको हम करते हैं मजीद सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा bn विच इज इक्वल्स टू द 1/p। अब p हमारे पास क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 2 f ऑफ x, और इधर हो जाएगा sin n π/2 क्योंकि p हमारे पास 2 है इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन से वैल्यूज पुट करते जाए तो ये हो जाएगा 1/2, जो x वाला फंक्शन है उसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1, हाँ 0 to 1, और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है x,
और ये हमारे पास है साइन एन पाई ओवर 2 इंटू एक्स डी एक्स। सेकेंड पे चले जाए जो कि 1 वाला है, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, और इधर हमारे पास 1 है, और ये है साइन एन पाई ओवर 2 इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, पता नहीं क्यों बार बार मैं साइन को जो है वो कॉस बोल रही हूँ। खैर, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी नेगेटिव कॉस एन पाई ओवर 2 इंटू एक्स, और एंगल जो है 2/n पाई वो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, एक माइनस फार्मूले की, एक माइनस इसके पास है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे प्लस, और इधर हमारे पास हो जाएगा कास की इंटीग्रेशन क्या होगी, कास की इंटीग्रेशन होगी साइन एन पाई ओवर 2 इंटू एक्स, एंगल ये पहले से ही पड़ी हुई है, और साथ ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/n² पाई स्क्वायर, और इधर इसकी जो लिमिट्स है वो है फ्रॉम 0 to 1 ब्रैकेट क्लोज। दूसरे पे चले जाए तो यहाँ पे हमारे पास है 1/2, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास नेगेटिव कॉस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस एन पाई ओवर 2 इंटू 2/n पाई, लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2। अब इसको देखें और इसकी सब्सटीट्यूशन करते हैं, वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू द, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो इधर क्या आएगा 1/n पाई, साथ नेगेटिव साइन भी है, और इधर आ जाएगा x cos n पाई ओवर 2, और यहाँ पे मेरे पास है x, इसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1। सिमिलरली इधर है प्लस, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो इधर आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास है 2/n² पाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन n पाई ओवर 2 इंटू एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। सिमिलरली ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो इधर मेरे पास आ रहा है नेगेटिव 1/n पाई, और यहाँ पे ये हो जाएगा cos n पाई ओवर 2, यहाँ पे x भी आएगी, और यहाँ पे है x, लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2। अब इस मोमेंट पे आके आपने जो है इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो हमारे पास है bn विच इज इक्वल टू द नेगेटिव 1/n पाई, और अपर लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो क्या आ रही है, वो हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू cos n पाई ओवर 2, और इधर भी 1, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो ये पूरा जो है वो 0 बन जाएगा, प्लस 2/n² पाई स्क्वायर। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, अपर लिमिट हमारे पास है 1 और लोअर लिमिट 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं तो नेगेटिव 1/n पाई cos n पाई ओवर 2, और हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट है 1, तो ये हो जाएगा cos n पाई ओवर 2 1। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो देखें ये होता है bn विच इज इक्वल टू द नेगेटिव 1/n पाई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा cos n पाई ओवर 2, ये चीज, साथ यहाँ पे 0 है तो वो तो 0 बन गया, प्लस 2/n² पाई स्क्वायर, साइन n पाई मेरे पास 1 होता है, तो ये तो हो जाएगा साइन पाई बाय 2 1 होता है, लेकिन यहाँ पे n है तो हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे साइन n पाई ओवर 2, और दूसरा हमारे पास 0 है, माइनस 1/n पाई। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल,
और यहाँ पे क्या बच रहा है अब मेरे पास, यहाँ पे है cos n पाई, और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, cos n पाई ओवर 2। तो जो cos पाई बाय 2 होता है वो क्योंकि हमारे पास 0 होता है तो उसी वजह से ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। और मजीद अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या चीज मेरे पास बन रही है, bn which is equals to the, अब देखें कि अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर, क्योंकि हमें उसको करना है, पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे हमने वहां पे साइन एन पाई को ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि जो उनका बुक में आंसर था उसी तरह से हमने उसको प्रोसीड किया और इधर छोड़ दिए थे। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो अब वैल्यूज है कुछ हमारे पास, मैं वो पहले लिख देती हूँ कि एक चीज ये कि हमारे पास होता है साइन पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू द 0, और दूसरा फार्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमारे पास होती है साइन पाई बाय 2 की, जो कि होती है 1। अब ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर के थ्रू भी रेडियंस से निकाल सकते हो, मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया था। आई होप कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो बल्कि देख लें या कहीं और से भी, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि अगर आपको पेपर में समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हमने इन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को करना है कैलकुलेटर में, अगर आपको याद नहीं तो फिर आप वो वीडियो देख लें और उसको सही तरह से समझ लो कि यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या चीज़ बन रही है देखें ज़रा, तो इधर तो नेगेटिव 1/n पाई, और यहाँ पे हमारे पास है cos n पाई। cos पाई बाय 2 0 होता है तो इसीलिए हम कह देते हैं कि ये चीज़ 0 है। और उसके बाद है प्लस 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब हमने इसको जो है वो एज इट इज लिख दिया फिलहाल के लिए, साइन n पाई ओवर 2, और यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव 1/n पाई, और इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है, cos n पाई का वैल्यू नेगेटिव 1/n। इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या चीज बन रही है देखें जरा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म्स बने, इधर है bn विच इज इक्वल्स टू द 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास है साइन n पाई ओवर 2 माइनस 1/n पाई, और यहाँ हमारे पास है नेगेटिव 1 की पावर n। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि, बल्कि मैं इधर ही कर लेती हूँ, एक स्टेप नहीं बढ़ाते, हम इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, अगर मैं साइन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस नेगेटिव 1 की पावर n ओवर n पाई। यही चीज और हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में ये चीजें डिटेल में की थी। साइन इसको एज इट इज लिखते हैं अभी, हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में यह चीज डिटेल में की थी। अगर इस तरह से होता है तो बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी, नेगेटिव 1/n+1। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ओवर n पाई। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी इसका आंसर है, पर जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, उसमें उन्होंने क्या किया है, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई है, नहीं बल्कि इधर ठीक है, आप इसको ब्रैकेट कर लो इधर। तो बुक में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बुक में bn विच इज इक्वल टू, इस टर्म को इन्होंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे ये आएगा 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर हमने ये कॉमन निकाल लिया तो इसके साथ तो ये था, तो ये यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इस वाले टर्म के साथ तो ये टर्म नहीं था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n पाई तो इसके साथ है, तो हमें क्या करना होगा कि एक n पाई हमें और देनी होगी और साथ जो है 2 भी देना होगा, नेगेटिव 1/n+1। अब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, आपके पास जो है यही जो है ऊपर वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पे bn की भी वैल्यू आ गई, an की भी वैल्यू आ गई। अब आपने सिंपली इनको पुट कर दे जो हमारे पास फंक्शन होता है उसमें, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू द
3/8 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 to infinity, और यहाँ पे हमारे पास होता है an की वैल्यू हमारे पास आई थी 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इधर था cos n पाई ओवर 2 माइनस 1 cos n पाई ओवर 2 इंटू एक्स, प्लस bn की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और साथ है साइन n पाई ओवर 2 प्लस n पाई ओवर 2, और यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n प्लस 1, मेरे ख्याल से तो यही वैल्यू थी, हाँ -1 की पावर n प्लस 1, और उसके साथ जो है अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन n पाई ओवर 2 इंटू एक्स। अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये सिंप्लीफाई होके जो है वो बुक वाला ही आंसर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।